नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 6 जून 2025 को मध्य रात्रि 2:11 पर होने जा रहा है, जब मंगल मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और मंगल का अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश हो जाएगा। 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक मंगल सिंह राशि में भ्रमणशील रहेगा। देखिए, आज के वीडियो में हम कर्क राशि और कर्क लग्न में पैदा हुए जातक और साथ ही साथ सिंह राशि और सिंह लग्न में पैदा हुए जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, कर्क राशि और कर्क लग्न में जो जातक पैदा होते हैं या सिंह राशि और सिंह लग्न में जो जातक पैदा होते हैं, उनके लिए मंगल ग्रह सर्वाधिक योगकारक और जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि देने वाला ग्रह होता है। इन दोनों ही लग्नों में या इन दोनों ही चंद्र लग्नों में, क्योंकि आपका जन्म कर्क राशि और कर्क लग्न में हुआ है या सिंह राशि और सिंह लग्न में हुआ है, तो इन दोनों में ही मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है और जातक के जीवन में सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न में पैदा हुए जातकों पर मंगल ग्रह का यह गोचर क्या प्रभाव और परिणाम देगा। देखिए, कर्क राशि और कर्क लग्न से मंगल 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक धन भवन में गोचर करेगा। धन भवन जातक की आर्थिक स्थिति का, उसके धन के कोष का, उसकी सेविंग्स का, धन के संचय का, धन प्राप्ति के साधनों का, धन प्राप्ति के स्रोतों का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है और विद्या का भी स्थान धन स्थान माना जाता है। और मंगल पंचमेश और दशमेश होकर, पंचमेश होकर त्रिकोणेश होगा मंगल और दशमेश होकर केंद्रेश। तो केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर अर्थात पंचमेश और दशमेश होकर मंगल धन स्थान में गोचर करेगा। तो यह मंगल का गोचर कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए धन से संबंधित काफी शुभ फल प्रदान करेगा। अब मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह में गोचर करेगा धन स्थान में। तो धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर गोचर करेगा। तो इस गोचर काल में जातक ऊंचे कारोबार से धन की वृद्धि करेगा, अर्थात इस गोचर काल में ऊंचे कारोबार की सफलतम योजना बनेगी और कार्यान्वित भी होगी। जातक अपने कारोबार से, व्यवसाय से, आजीविका से, नौकरी से अच्छा धन लाभ और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल दशमेश होकर धन स्थान में गोचर करेगा। दशम स्थान आपकी आजीविका का है, आपकी रोजी रोटी का है, आपकी अर्थ प्राप्ति के साधन का है। जिस साधन से आप धन प्राप्त करते हैं, चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, कारोबार हो, उससे आपको अच्छा धन प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल धन स्थान में दशमेश होकर गोचर करेगा। और कर्क राशि और कर्क लग्न के जो जातक बेरोजगार हैं या नौकरी या व्यवसाय की तलाश में हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर काल निश्चित रूप से लाभप्रद सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि मंगल कर्मेश अर्थात दशम स्थान का अधिपति होकर धन स्थान में गोचर करेगा। तो जातक को निश्चित रूप से एक कर्म, एक आजीविका, एक व्यापार प्रदान करेगा, जिससे जातक को धन प्राप्त होगा। अब क्योंकि दशम स्थान पिता का स्थान होता है और पिता स्थान का स्वामी होकर मंगल धन स्थान में गोचर करेगा, तो जातक को पिता से लाभ प्राप्त होगा।
धन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। जातक को नौकरी, आजीविका, कार्य और व्यवसाय में भी पिता सहयोग करेंगे, पिता का आशीर्वाद रहेगा निश्चित रूप से। अब चूंकि मंगल यहां पंचम त्रिकोण स्थान का भी अधिपति है, पंचम स्थान होता है बुद्धि का, विवेक का, वाणी का, विद्या का, तो मंगल पंचम और दशम स्थान का अर्थात बुद्धि, विद्या और कर्म स्थान का अधिपति होकर मंगल धन स्थान में गोचर करेगा। तो जातक बुद्धि योग के कर्म से अर्थात बुद्धि योग के कर्म से, दोनों ही स्थानों का अधिपति मंगल है, धन स्थान में गोचर कर रहा है, तो बुद्धि योग के कर्म से जातक उन्नति करेगा। जातक अपने कर्म में, अपनी आजीविका में, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से जो अर्जित उसने किए और अपनी वाणी से धन और उन्नति प्राप्त करेंगे। बुद्धि से धन की वृद्धि होगी क्योंकि धन स्थान में गोचर करेगा, धन का कोष, धन का संचय बढ़ेगा। अब चूंकि मंगल चौथी दृष्टि से पंचम स्थान, मंगल चौथी दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा जो कि विद्या, बुद्धि और वाणी का है, संतान का है, तो निश्चित रूप से जातक को संतान और विद्या की शक्ति प्राप्त होगी। जातक संतान से धन का लाभ प्राप्त करेंगे क्योंकि संतान स्थान का अधिपति धन स्थान में गोचर करेगा, तो संतान से भी धन का लाभ प्राप्त होगा या संतान के सहयोग से जातक धन प्राप्त करेगा, धन कमाएगा। क्योंकि संतान स्थान का अधिपति होकर मंगल दशम आजीविका स्थान का भी स्वामी है, तो जातक की संतान उसकी आजीविका, उसके कार्य व्यवसाय में भी सहयोग करेगी, जिससे जातक अच्छा धन प्राप्त करेगा। कुटुंबियों का सहयोग जातक की आजीविका में रहेगा, जातक के कर्म में, नौकरी व्यवसाय में जातक के कुटुंबी भी सहयोग करेंगे धन से, शरीर से, क्योंकि कुटुंब स्थान में आजीविका स्थान का स्वामी मंगल गोचर करेगा। दशमेश मंगल दशम भाव से कोण में गोचर करेगा, क्योंकि मंगल दशम स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान से पंचम स्थान में गोचर करेगा, तो जातक को इस गोचर काल में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर दिलाने की जो है मंगल प्रयत्न करेगा और जातक एक अच्छी नौकरी में आ जाएगा। अगर जातक की लग्न कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से सरकारी या अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, किसी भी तरह की सरकारी सेवा में जातक आ जाएगा, अगर उसका संबंध सूर्य से बंधा हो लग्न कुंडली में। अब चूंकि आठवीं दृष्टि मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, तो आयु की वृद्धि प्रदान करेगा मंगल, आयु बढ़ेगी और जातक अपने दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक का जो कालखंड होता है उसमें रौनक रहेगी, रहीसी रहेगी। इसके साथ साथ मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा। अब भाग्य स्थान को मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से जातक अपने भाग्य में वृद्धि प्राप्त करेगा, जातक अपने भाग्य में वृद्धि महसूस करेगा, धर्म का पालन करेगा, क्योंकि नवम स्थान धर्म का स्थान है, पूजा पाठ, दान धर्म ये सब सामान्य रूप से चलता रहेगा और भाग्य के सहयोग से जातक धन प्राप्त करेगा, क्योंकि धन स्थान में बैठकर मंगल भाग्य स्थान को देखेगा। तो या तो धन के योग से या भाग्य के योग से जातक उन्नति प्राप्त करेगा और भाग्य की वृद्धि करेंगे जातक। अब चूंकि बुद्धि स्थान का अधिपति होकर मंगल भाग्य स्थान को देखेगा, तो जातक अपनी विद्या, बुद्धि और वाणी के योग से भी अपना भाग्योदय करने में इस गोचर काल में समर्थ रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। जो जातक सिंह राशि या सिंह लग्न में पैदा हुए हैं उनके लिए मंगल लग्न में गोचर करेगा और मंगल यहां
चतुर्थ भाव और भाग्य स्थान का अधिपति होता है, अर्थात केंद्र का और त्रिकोण का अधिपति होकर मंगल परम राजयोग कारक ग्रह हो जाता है और मंगल लग्न में गोचर करे। यदि सिंह का मंगल प्रथम केंद्र देखे स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर गोचर करेगा तो चूंकि भाग्येश होकर लग्न में गोचर करेगा तो जातक परम भाग्यशाली होगा। इस गोचर काल में जातक का भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देगा। नवमेश भाग्येश धर्मेश होकर मंगल लग्न में गोचर करेगा तो जातक अपने धर्म का पूरे मन से निस्वार्थ से पालन करेंगे। ब्राह्मणों का, गुरुओं का और पिता की भक्ति में जातक का मन लगेगा। दान धर्म भी करेंगे। इसके साथ साथ जातक अपने भाग्य और ईश्वर का पूरा विश्वास रखेगा। अब चूंकि भाग्येश और चतुर्थेश होकर मंगल देह स्थान में गोचर करेगा तो जातक के देह में प्रभाव रहेगा। चौथी दृष्टि से लग्न से चौथी दृष्टि मंगल की सुख स्थान पर होगी, इसलिए मंगल मां की श्रेष्ठ शक्ति जातक को प्रदान करेगा, चाहे वो धन के रूप में हो, सहयोग के रूप में हो, आशीर्वाद के रूप में हो। जातक मां की तरफ से बहुत सहयोग प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि का सुख सहज रूप से जातक भाग्य के योग से प्राप्त करेंगे। सातवीं दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देखेगा मंगल, इसलिए स्त्री पक्ष में चूंकि शत्रु दृष्टि रहेगी, इसलिए स्त्री पक्ष में अर्थात अगर स्त्री है तो पति या प्रेमी के पक्ष में और अगर पुरुष है तो पति या प्रेमिका के पक्ष में कुछ नीरसता के योग से, कुछ कमी के योग से सुख प्राप्त करेंगे जातक। दैनिक रोजगार में भी कुछ थोड़ी सी कमी के साथ जातक सफलता प्राप्त करेगा। और आठवीं दृष्टि से आयु स्थान को देखेगा मंगल, लग्न से आठवीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेगा तो निश्चित रूप से जातक अपनी आयु में वृद्धि प्राप्त करेंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न से मंगल सुकेश एवं भाग्येश होने से परम राजयोग कारक है। ऐसी स्थिति में लग्न में मंगल गोचर करेगा तो सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है और अग्नि राशि पर गर्म ग्रह मंगल का गोचर होने से जातक स्वभाव में रौदीलापन महसूस करेगा। धैर्य की कमी रहेगी, क्रोध तेजी से आएगा और तेजी से जाएगा। अब चूंकि भाग्येश होकर मंगल लग्न में गोचर करेगा और चतुर्थ दृष्टि से भूमि भवन और वाहन के स्थान को देखेगा तो इस गोचर काल में निश्चित रूप से सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक नए वाहन और नए मकान की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस गोचर काल में नया मकान प्राप्त हो सकता है या नए मकान की रूपरेखा निर्धारित और निश्चित होगी या नए मकान प्राप्ति के दिशा में जातक आगे बढ़ेगा, वाहन खरीदेंगे नया। इसके साथ साथ जीवन साथी एवं साझीदार से कुछ नोकझोंक होती रहेगी क्योंकि सप्तम दृष्टि शत्रु दृष्टि से मंगल सप्तम स्थान को देखेगा तो जीवन साथी और साझीदार से कुछ नोकझोंक की भी स्थिति बनेगी। अब सिंह राशि और सिंह लग्न के जो जातक फौज, पुलिस, प्रशासनिक कार्य, तकनीकी कार्य और इंजीनियरिंग, ठेकेदारी से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं उन्हें यह गोचर विशेष रूप से लाभदायक रहेगा क्योंकि ये सभी कार्य व्यवसाय मंगल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं जातक को, तो उनके लिए विशेष गोचर लाभप्रद रहेगा। भौतिक सुखों की भाग्य के सहयोग से, क्योंकि मंगल भाग्येश होकर चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालेगा तो जातक को भौतिक सुख सुविधाएं, घरेलू वातावरण में जो आरामदायक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, भोगोपभोग की सामग्री, वो इस गोचर काल में जातक क्रय करेगा, जातक को प्राप्त होंगी। निश्चित रूप से घरेलू वातावरण में सुख रहेगा, जातक का मन प्रसन्न रहेगा। इसके साथ साथ गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह गोचर करेगा तो रक्त से संबंधित विकार हो सकता है, बुखार जैसी व्याधि हो सकती है। इस गोचर काल में जातक बुद्धि से ज्यादा बल प्रदान होगा क्योंकि मंगल बल का कारक ग्रह है, मंगल साहस का और क्रोध का कारक ग्रह, मंगल आक्रामकता का कारक ग्रह और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह लग्न में गोचर करेगा तो जातक बुद्धि से ज्यादा बल को अधिक महत्व देगा। इसके साथ साथ जातक होश से ज्यादा जोश से काम लेगा क्योंकि मंगल जोश का कारक ग्रह, उत्तेजना का कारक ग्रह। जातक साहसिक कार्य करेगा और निडर रहेगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि, कर्क लग्न, सिंह राशि और सिंह लग्न में जन्मे हुए जातकों के लिए ये गोचर काल विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा।
जो गोचर काल 6 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक रहेगा। और निश्चित रूप से इस गोचर काल में कर्क राशि, कर्क लग्न, सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे और जीवन में एक नया परिवर्तन मंगल उन्हें प्रदान करेगा, क्योंकि इन दोनों ही लग्न और राशियों से अर्थात कर्क राशि, कर्क लग्न, सिंह राशि और सिंह लग्न में मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह माना जाता है। और अगर मंगल बलवान होकर बैठा हो जन्म कुंडली में ऐसे जातक की, तो अकेला मंगल जातक को सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करने का सामर्थ्य रखता। तो आज के वीडियो में कर्क राशि, कर्क लग्न, सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।